क्या धृतराष्ट्र ने कभी पांडवों से कृष्ण को अलग करने की चाल चली थी? यह बात सही है कि धृतराष्ट्र ने युद्ध से पूर्व ऐसा कुछ करने का प्रयास किया था। महाभारत के अनुसार जब हस्तिनापुर की राजसभा को दूत ने बताया कि कृष्ण एक शांतिदूत के रूप में यहाँ आ रहे हैं तथा कल सुबह तक नगर में पधार सकते हैं, तो कुटिल हृदय वाले धृतराष्ट्र अपने राज्य के प्रधान सचिव विदुरजी से कृष्ण के स्वागत के बाबत आदेश देते हुए जो कुछ कहते हैं, उसे सुनकर विदुरजी का दिमाग भना जाता है कि कहीं महाराज पगला तो नहीं गए हैं। उस समय धृतराष्ट्र ने जो कुछ कहा वह उन्हीं की जुबानी सुनिए। तो उन्होंने कहा, है विदुर, मुझे सूचना मिली है कि कल यहाँ श्रीकृष्ण आ रहे हैं। वे यादवों के अगुआ हैं और महान हैं। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हारे सामने ही श्रीकृष्ण की कैसी खातिरदारी करूंगा वह सुनो। बाहनीक देश से लाए हुए एक ही रंग के 4 सुंदर घोड़ों से जुते हुए 16 सोने के रथ उन्हें दूंगा। उन्हें 8 मतवाले हाथी, सोने के गहनों से लदी 100 कुमारी नौकरानियां, उतने ही नौकर तथा भेड़ के ऊन से बने 18,000 मुलायम कंबल दूंगा। चीन देश में बने मुलायम मृगचर्म कृष्ण जितना लेना चाहें मैं वह दे दूंगा। मेरे पास एक तेजस्वी मणि है, उसके साथ साथ मेरे पास जो खच्चरियों से खींचा जाने वाला एक रथ है जो एक दिन में 14 योजन, 1 योजन लगभग 12 किलोमीटर तक हाँका जा सकता है, वह भी दे दूंगा। कृष्ण के साथ जितने सेवक और वाहन आएंगे उन सभी को औसत से 8 गुना ज्यादा भोजन दूंगा। हजारों सजीदजी वेश्याएं उनकी आगवानी के लिए पैदल ही चलेंगी। उनके अलावे नागरिकों की जो बहु बेटियां पर्दा न करना चाहें वे सभी जा सकती है। दुःशासन का महल दुर्योधन के महल से भी भव्य है। आठ श्रीकृष्ण को उसी में ठहराने की व्यवस्था की जाए। मेरे और दुर्योधन के पास जितने भी रत्न हैं वे सब इसी बगल के कमरे में रखे हैं। उनमें से कृष्ण जो जो लेना चाहें उन्हें दे दिए जाएं। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 86। इतना सुनकर विदुरजी थोड़ी देर के लिए अचरज में भले ही पड़ गए हों, लेकिन जल्द ही उन्हें कपटी हृदय वाले धृतराष्ट्र की मंशा का अनुमान हो गया। तब उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, आप उदार दिल वाले दानी हैं और अब आपकी उम्र भी बहुत हो चली है, सो यह सब बात आपकी प्रतिष्ठा के अनुकूल ही है। परंतु हे महाराज, आप सरल बनिए। आर्जवन प्रतिपदेस मां बाल्याद बहुनीनशः राजन पुत्रांश्च पौत्रांश्च सुहच्चैव सुप्रियान। विदुरजी ने कहा, हे राजन, आप सरलता को अपनाइए। मूर्खतावश कुटिलता का आश्रय लेकर अपने बेटे, पोते तथा संबंधियों का सर्वनाश न कीजिए। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 87 श्लोक 5। न तु त्वं धर्म मुद्दिश्य तस्य वा प्रियकारणात् एतद्दित्ससि कृष्णाय सत्यनात्मान्मालभे मायशा सत्यमे वैतच्छद वैतद भूरि दक्षिणा जानामि त्वन्मतन राजनगूझन बाहेन कर्मणा। उन्होंने आगे कहा, मैं अपने शरीर और सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि आप धर्म पालन के उद्देश्य से या श्रीकृष्ण का प्रिय करने के लिए उन्हें ये सब वस्तुएं नहीं देना चाहते हैं। प्रचुर दक्षिणा देने वाले महाराज, मैं सच कहता हूँ कि यह सब आपकी माया और प्रवंचना मात्र है। आपके इस ऊपरी व्यवहार के पीछे छिपी आपकी जो मंशा है उसे मैं समझता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 87 श्लोक 7-8। अर्थेन तु महाबाहु वाश्रणेयन त्वंजिहीर्षसि अनेन चाप्युपायन पांडवेभ्यो विभेत्स्यसि न च वित्तेन शक्योसो नोद्यमेन न गर्हया अन्यो धनंजयात कर्तुमेतत्तत्वं ब्रवीमि ते। विदुरजी ने कहा, आप धन देकर महाबाहु श्रीकृष्ण को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं और इस उपाय से आप यह आशा रखते हैं कि आप उन्हें पांडवों की ओर से फोड़ लेंगे। परंतु हे महाराज, मैं आपको असली बात बता देता हूँ, आप धन देकर अथवा दूसरा कोई उपाय कर या निंदा करके श्रीकृष्ण को अर्जुन से अलग नहीं कर सकते। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 87 श्लोक 10-11। इस तरह महाभारत के उपरोक्त श्लोकों से स्पष्ट हो जाता है कि धृतराष्ट्र ने कृष्ण को अपने धन से खरीदकर पांडवों को बेबस करने की कुटिल चाल अवश्य चली थी, परंतु विदुरजी ने भरी सभा में ही उनका भांडा फोड़ दिया था।